हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज की हमने एक क्लास पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की दूसरी क्लास। अगर दोस्तों आपने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाकर परसेंटेज की पहली क्लास देखिए, उसके बाद आप परसेंटेज की दूसरी क्लास आकर देखिए, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक हर एक वीडियो पहुंच जाए। आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे कि परसेंटेज और फ्रैक्शन और रेशियो, और कल कुछ वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। अब हम उसी जगह से क्लास को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अगर कोई चीज 100% है तो वो 1 होगी या 100% होगी, यानी कि कोई चीज कंप्लीट है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्कर है, ये मार्कर अगर कंप्लीट है पूरा तो ये 100% होगा या फिर ये 1 होगा। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ देता हूं तो ये आधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये एक साइड आधा और एक साइड आधा हो जाएगा, यानी कि 50% 50% में टूट जाएगा। अगर इसके मैं 4 हिस्से कर देता हूं तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4 4 हिस्से हो जाएंगे, और 25 25 25% के 4 हिस्से हो जाएंगे। इसी तरह से हमें परसेंटेज को पढ़ना है। देखिए 100% का मतलब क्या होता है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1। क्यों? क्योंकि 100% और परसेंट का मतलब मैंने कल आपको लिखाया था कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 100% को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 गुणा 1/100, और जब 100 से 100 कट जाएगा कितना आएगा, 1। इसलिए दोस्तों 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। और यदि हम इसको रेशियो में चेंज करें तो क्या आएगा, 1:1, क्योंकि 1 के नीचे या 2 के नीचे जब भी ऐसी आए परिमेय संख्या उसके नीचे हमेशा 1 का भाग जाता है, क्योंकि 1 तो हमेशा नीचे रहता है, इसलिए इनको 1:1 लिख सकते हैं। अब देखो परसेंटेज 50% की 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50% और परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो 50 गुणा 1/100, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी दोस्तों 1/2। और इसको जब हम अनुपात में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1:2। और अगर हमें जैसे 1/3 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, ऐसे हम 1/1 हो गया ये दो, और ये दोस्तों 1/2 हो गया, 1/3 1/4 1/5, ऐसे ही हम निकालते जाएंगे। और इनके परसेंटेज वैल्यू हमको याद रखनी है, फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1/2 के हमने निकाल लिया। अब देखो 1/3 कैसे आएगा, ये आएगा 3 सही 1/3% से। यदि 3 सही 1/3% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी, तो 1/3 आएगी। कैसे आएगी, देखो 33 सही 1/3 है। परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया क्या, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। दोस्तों मैं इसको इतनी बार बता दूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो 33 सही 1/3 है, परसेंट का मतलब 1/100 आ गया। अब लोग इसको क्या करेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि हमें सिर्फ इनसे सही भिन्न में कैसे बदलते हैं, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 33 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 99, यानी 99, और इसको जोड़ देंगे तो 99 कितना आएगा, 100। 100/3 गुणा 1/100, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 1/3। ऐसे आती है दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलते हैं, ये आपने सीख लिया होगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 1:3। अगर जैसे हमें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 25, और परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100, और 25 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। दोस्तों 25 होगा 100, इसका मतलब 1/4। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अब 1/4 को अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, 1:4। और अगर हमको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो 20% है और परसेंट की क्या होता है, 1/100। 20 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितनी आ गई, 1/5। तो अब इसकी 20% की कितनी आ जाएगी, 1/5, और अनुपात कितना हो जाएगा इसका, 1:5। तो दोस्तों ऐसे हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। और अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो
तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। अब आप इनको नोट कर लीजिए या फिर इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे बाद में नोट करने में आसानी रहेगी। आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये मैं अब मिटा देता हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1/6 की 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 तक हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों अगर फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 किसकी आएगी, अब तक हमने क्या किया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखा था। हालांकि दोनों चीजें वही हैं कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है और अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो उसकी परसेंटेज दोनों फिक्स होते हैं। लेकिन अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे 1/6 दे रखा है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इसको 100 से गुणा कर देंगे। अच्छा मैं इसका 100 में भाग देंगे 6 का, यानी कि आएगा 100/6। इसका भाग देंगे 6 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 और बचा 4, की 0, तो आगे से 0 उतार ली तो 56 को 36। अब कितना बचा अपने पास 4, तो इसको 4/6 लिख लेंगे। जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं और जो हमारे पास नीचे रहता है नीचे रहता है। अब दोस्तों इसको काट दो 2 से, तो क्या आ गया 16 सही 2/3%। तो यानी कि अगर हमें कहीं पे 16 सही 2/3% दे रखा हो तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, और अगर 1/6 दे रखा हो तो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। अब आगे पढ़ते हैं हम, इसका रेशियो में कैसे बदलेंगे। इसको रेशियो में 1/6 हो गया। अगर हमें जैसे 1/7 दे रखा हो, 1/7 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, वही अपने पास सिंपल पढ़ना है। अगर परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे, इसका मतलब ये आ गया 100/7। अब इसका भाग दो तो 14 × 98, यानी कि 14 बार जाएगा। और कितना शेषफल बचेगा 2, क्योंकि 98 तो हो गया और 100 में से 2 98 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। तो 14 सही 2/7%। ये भी आप नोट कर सकते हो। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आती है 14 सही 2/7%। अब अगर हमें 14 सही 2/7% दे रखा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/7। कैसे, अगर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, परसेंट की जगह क्या लगा देंगे 1/100। तो पहले इन दोनों को गुणा करो, 14 × 98 और 98 2 100, तो ये आ गया 100/7। और परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1/7। तो ऐसे अगर हमें परसेंटेज में दे रखा हो तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में दे रखा हो तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। और अनुपात क्या होगा, अनुपात 7, क्योंकि अनुपात का मतलब तो होता है 1/7 है तो इसको 1/7 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों 1/8 भी निकालेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया है, अब आप कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ बोल दूं कि 12.5%, 12 सही 1/2% या 12.5%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो कैसे आएगी, 12 से 1/2 है और परसेंट की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1/100। इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 दूना 24 और इसको जोड़ देंगे 24 और 1 25, तो 25/2 गुणा 1/100। 25 से कितने बार जाएगा 4 बार, तो कितना आ गया अपने पास 1/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/8। तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। हम ये सिर्फ निकालना सीखना है अपन को। और इसका अनुपात क्या आएगा 1/8, मतलब 1/8। अगर हमने 12.5% निकाल ली, ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखने है 12.5%। ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। ये क्या है हमें याद रखने, ऐसे तो मैं जितना भी लिखा रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट ही लिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्या है एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू आपको देखी जाएंगे। चाहे एसएससी कोई एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो, दोस्तों मैथ सभी में सेम रहती है। मैथ चाहे दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सब में सेम रहती है। अब जैसे हमें 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो और परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 1/9 दे रखा है, इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100/9 कितनी आएगी, एक बार जाएगा, एक बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा एक को ऊपर रख देंगे, तो ये आएगा अपने पास 11 सही 1/9%। तो अगर 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो उसकी कैसे आएगी, ये निकालते हैं हमने, मैंने आपको बताया है।
तो कितनी आएगी इसकी 11 सही 1/9%। अगर हमें 11 सही 1/9% दे रखा हो तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/9। कैसे? क्योंकि 11 नंबर 99, 99 और 100, 100/9% की जगह क्या आ गया 1/100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1/9। तो दोस्तों ऐसे हम दोनों साइड से निकाल सकते हैं, चाहे हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, और चाहे परसेंटेज दे रखी हो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अपन को निकालने 1/10 की, यानी कि पहले इसका अनुपात लिख लो, 1:9 हो गया। अब हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी 10%। परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। 10 बार जाएगा तो कितनी आ गई 1/10। तो 10% की अपनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/10। अगर हम इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1:10। ऐसे दोस्तों हमारे पास 1/10 तक आ गई। अब मैंने आपको 1/10 तक दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है 1/10 से, यानी कि 1/11 की। पहले मैं साइड में हो जाता हूं, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आप इनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये हमें बहुत ही काम आएंगे आगे। जितनी भी परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे उसमें उन सब में इनका बहुत बड़ा उपयोग होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद दोस्तों 1/11, चलो मैं 1/11 12 की और लिखा देता हूं। तो अगर हमें 1/11 दे रखा हो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे 1/11 गुणा 100 से गुणा कर देंगे तो कितनी आएगी 100/11, यानी 11 नम्मा 99। और कितना बच गया 1। नीचे तो जो नीचे आती है संख्या वही आती है, तो शेष पर आता है उसको हम ऊपर रख लेते हैं, और जो भाग पर आता है उसको हम आगे रख लेते हैं। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, इन दोनों गुणा करेंगे तो 11 नंबर 99, 99 100, 100/11। तो ऐसे आती है दोस्तों ये सब। 9 सही 1/11%। तो 1/11 की कितनी परसेंटेज आ जाएगी, इसकी परसेंट आ जाएगी 9 सही 1/11%। अगर इसको हम फ्रैक्शन को रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1:11। ऐसे आप इनको नोट भी कर सकते हो। मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इनको मैं लिख रहा हूं, लेकिन इन सबको आप फिर भी नोट कर सकते हो, ये सीखने के लिए है वैसे तो। अब जैसे हमें 1/12 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 1/12 गुणा 100। तो 12 में जो 60, 12 से 72, 12 से 84, 12 × 96, तो कितनी बार जाएगा 8 बार। और बता कितना 4, 4/12, 4 से कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये 12 3 बार, तो 8 सही 1/3%। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 1/12 को तो कितना आएगा 8 सही 1/3%। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 सही 1/3%। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं जी मैंने आपको बताया है, और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी 8 सही 1/3%। अगर आपको इसको रेशियो में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर हमें रेशियो में लिखना हो तो 1:12। कितना भी चीज कोई भी कुछ भी दे रखा हो, जैसे 4/3 दे रखा हो तो इसका अनुपात क्या होता है 4:3। 5/6 दे रखा हो तो 5:6, यानी कि अंश वाले को पहले हर वाले को बाद में लिख लेते हैं। अब मैंने आपको 1/12 तक बता दिया है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 1/13 का, 1/14 का, 1/15 का, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। दोस्तों आपको यहाँ तक ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन सब की वैल्यूज परसेंटेज में क्या आएंगी। रेशियो तो यहाँ पे 1:13, 1:14, 1:15, 1:16 रेशियो तो ये दे रखा है। फ्रैक्शन को एक प्रकार से हम रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि अनुपात लगा दिया तो क्या हो गया रेशियो हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज की वैल्यू निकाल के बतानी है। यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू होती है, वो आप निकाल के कॉपी में नोट कर लेना। 1/13 की ये होती है, 1/14 की ये होती है, 1/15 की ये होती है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ये आपके लिए HW है। अब अपन क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और जो इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है उनको और कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है,
तो आप इनको नोट कर लीजिए। पहले तो 1 बटे 12, 1 बटे 13, 1 बटे 14, 1 बटे 15, इन सबको आप नोट कर लो, जिससे कि कमेंट बॉक्स में आपको इनका कमेंट करना है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब दोस्तों ये सब तो हो ही गया हमारा, ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ दो चार और सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू हैं। सम इंपॉर्टेंट परसेंटेज, जैसे कि कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। जैसे उन सब में ये मैंने आपको वैसे लिखाया है 12.5%, इसका अभी मैंने बताया था आपको कितना होता है 1/8। ये आपको जो भी लिखा है ये सब आपको याद करने हैं। और 37.5%, इसका कल मैंने आपको बताया था कितना आता है, इसका 3/8। ये कैसे आता है, 37.5% को 37 से 1/2% लिख सकते हैं। 37 दूना 74, 74 और 75, कितना आ गया 75/2%। की जगह 1/100। 25 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। और 25 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार। तो कितना आ गया 3 सही 3/8। 3 तो ऊपर आ गया, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा, और 4 का गुणा 2 से करेंगे 8 आएगा। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/8। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। ये तो आसानी से निकाल सकते हैं हम 40 की। तो 40 गुणा 1/100 कितना आएगा, ये तो मैंने कल आपको निकाल के बताई थी। 20 से 2 बार कट जाएगा 40, और 20 से 100 कितने बार कटेगा 5 बार, तो 2/5। ये सब आप नोट कर लेना कैसे निकालते हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। 40% आ गया, और हमारे पास जैसे अगर 75% निकालना हो तो देखो 75% कैसे निकालेंगे, परसेंट की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1/100। 25 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो कितना आ गया 3/4। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/4। और अगर हमें जैसे 66 सही 2/3% की निकालने हो तो इसकी कितनी आएगी, इसकी दोस्तों हमारे पास आएगी 2/3। ये कैसे आई, 66 सही 2/3% है, इसको कैसे निकालेंगे देखो। इसका अगर हम गुणा करेंगे, ये भी मैंने कल आपको ऐसे बता दिया है, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 का गुणा 3 से करते हैं तो कितनी बार जाता है 180। 60 का गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है 180। 6 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, क्योंकि 66 को मैंने क्या किया 60 और 6 में तोड़ लिया। जब भी आपको गुणा करना हो बिना पेन चलाए तो कैसे करना है, 66 को आप 60 और 6 लिख लीजिए। 60 का गुणा 3 से करेंगे 180 आएगा। 6 का गुणा जब आप 3 से करेंगे कितना आएगा 18 आएगा। तो 180 और 18 कितना हुआ 191। और इसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 200। 200/3 1/100। परसेंट की जगह आपको पता ही है मैंने कितनी बार बता दिया, परसेंट की जगह क्या लिखते हैं 1/100। तो परसेंट का 1/100 लिख दिया। अब अपना 2 0 से 2 0 कट गया तो कितना आया 2/3। सिंपल है, इसका मान कितना आएगा 2/3। इसको इधर लिख लो। तो ये हम ऐसे निकालते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं। और ये आपको दोस्तों ये भी नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही करने हैं। अब देखो 125 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 125 और परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो कितना आया 5/4। तो 125 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पहले आप निकालना जरूर सीखिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जो मैंने आपको यहाँ लिखा ही नहीं हो लेकिन एग्जाम में आ जाए तो आप निकालना सीख लीजिए, जिससे कि ज्यादा रटने की भी जरूरत ना पड़े। 125 की लिख ली हमने। अगर हम जैसे 62% की लिखे, 62 सही 1/2% या 62.5%, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 का गुणा जब 62 से करेंगे कितना आएगा, 60 का गुणा आप 2 से कर लीजिए, 62 को 60 और 2 में तोड़ लीजिए, जिससे क्या होगा 60 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 120,
और 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 4, तो 120 और 4 कितना होगा 124, और ऊपर वाले को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 124 और 125, तो ये 125 आ गया। परसेंटेज क्या लिख सकते हैं हम 1/100, तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 5/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5/8। इसकी आ गई हमारे पास 5/8। जी मैं मिटा देता हूं, कैसे निकाला ये आपको सिखा दिया है मैंने। अब अगर मेरे पास 85 सही 5/7% की निकालनी हो तो इसको भी कैसे निकालेंगे, इसको भी सेम ऐसे निकालेंगे। इसकी कितनी आएगी, इसकी आएगी 6/7। अगर आपको 22.5% की निकालनी हो तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 62.5% की 22.5% की कैसे निकालेंगे हम। और 150% की 150% को 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 150 से परसेंट जगह 1/100 आएगा, 50 से 3 बार 150 कट जाएगा, 50 से 2 बार 100 कट जाएगा, तो कितनी आएगी 3/2। तो अब आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसकी, ये आपके लिए HW है। ये इतनी सारी परसेंटेज मैंने लिखा दी है आपको, ये आप बिल्कुल नोट करके इनको याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे, जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, अब हमने क्या है इनका फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज को पढ़ लिया है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास रेशियो या फ्रैक्शन दिया हुआ तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज दे रखी होगी तो रेशियो में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और आगे हमें फ्रैक्शन दे रखा हो सकता है, हमें परसेंटेज दे रखी हो सकती है, तो क्वेश्चंस करेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप यहाँ तक आए हो आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।